हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप सभी का 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक पेपर चलने वाले हैं तो आप सभी इन क्लास को अंत तक देखिएगा, साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा। यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं एक बार में तो इन क्लास को अच्छे तरीके से जो है पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार के आपके 3 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के पेपर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो है शामिल किया है। तो पहला प्रश्न ध्यान से आप देखो, कहता है न्यूरॉन किस भाग से होकर सूचना या संकेत दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सोन। यदि आप यहाँ पर बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कहा उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बताइएगा ये कहाँ से जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा बिना किसी विलयन के सीधे जाएगी। यहाँ से देखिएगा डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 3 का आंसर दीजिएगा। इसमें कहा 2026 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस मुक्केबाज ने फ्लाईवेट 51 किलोग्राम वर्ग खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा निखत जरीन। यहाँ से देखा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निखत जरीन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 में है, एक ही इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मार्च 2026 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ये राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ से ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में, ये तो आपने देखा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही है। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारत की रैंक क्या रही है, तो 116वीं रही है। यहाँ से आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर रखिएगा। इसमें कहा अलैंगिक जनन के निम्न में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित हो जाता है। तो राइट आंसर होगा मुकुलन। क्या सही जवाब होगा मुकुलन। यहाँ से देखा जाए तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु का घनत्व।
यहाँ से देखा जाए तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वस्तु का घनत्व। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, और ये मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें कहा 14, 21, 28 का एलसीएम क्या होगा। और हर एग्जाम में आपको एलसीएम के प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ से 14, 21 और 28 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से खाएगा, ये 7 होगा, 21 होगा और ये आपका 14 होगा। आगे 7 से खाएगा, 1 सत्या के 21, 7 दूना के 14। अब सभी को आपस में यहाँ पर गुना कर लीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर आप देखिएगा 7 दूना 14 और इधर 3 दूना 6, 14 छा के 84 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 84 होगा। 84 देखिएगा सी वाले विकल्प में दिया गया है। तो सी आपके जो है यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, या तो वो प्रश्न आ जाएगा या तो ये प्रश्न आएगा, फिक्स है कि आएगा ही। यहाँ पर कहा यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 23, 10 है और उनका एचसीएफ 30 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ फार्मूला होते हैं। एक संख्या आपको 210 दिया गया है, तो यहाँ से मुझे सेकेंड संख्या निकालना होगा। एलसीएम 23, 10 है तो यहाँ पर हम 23, 10 को लिखते हैं। एचसीएफ 30 है तो आप यहाँ पर 30 को लिखो। कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 3 7 21, ये आपका 7 से कट करोगे, 7 21, 21 2 23, 7 21। तो सेकेंड संख्या क्या होगा। तो आपने देखा सेकेंड संख्या 330 हो जाएगा, और 330 जो है बी विकल्प में सम्मिलित किया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपके साइंस के हैं, कहता अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। यदि आप इसको वक्रता केंद्र के सी पर रखेंगे तो बनेगा। सी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, वक्रता केंद्र सी पर। अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। डी यहाँ से आपका सही आंसर होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। तो राइट आंसर होगा ये एस अवस्था में होता है। यहाँ से देखिएगा बी आपके राइट आंसर होगा, एस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप 2026 के संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है, कांस्य पदक, इसलिए डी आपके यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्वेजेस 2026 का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आर प्रज्ञानंद बने हैं। यहाँ से देखा जाए तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेफ
महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा भारत ने जीता है। यहाँ से यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। और यदि आप चाहते हैं और अच्छे से बेहतर से तैयारी करने के लिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथियों आप इन पीडीएफ लेकर अपने तैयारी को और कई गुना जो है स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। 17 में कहा पैरालंपिक खेलों की तैयारी के तहत पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित अंतिल। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं सुमित अंतिल। अगला क्वेश्चन है मैथ्स के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एज आयु से एक प्रश्न आ रहे हैं पेपर में देखने के लिए मिलेगा। कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और आपका पेपर कब है, किस डेट को है, कौन सा सिटी है, आप एक बार मुझे ज़रूर साथियों कमेंट में बताइएगा। तो देखो ए और बी का अनुपात दिया गया है, वर्तमान अनुपात 4:5 दिया गया है। लेकिन 8 साल के बाद इसका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 4 से 5 पर जाने के लिए यहाँ से देखा जाए तो 1 का वृद्धि किया गया। 5 से 6 पर जाने के लिए यहाँ से भी 1 का वृद्धि किया गया। अनुपात में दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात 1 बराबर 8 वर्ष होगा। अनुपात 1 बराबर कितना वर्ष होगा, 8 वर्ष होगा। अब यहाँ से पूछा ए की वर्तमान आयु, तो ये आपका ऊपर वाला जो लाइन है ये वर्तमान एज का है। तो ए का मान पूछा, इसका मतलब ए का वर्तमान वैल्यू अनुपात 4 है। अनुपात 1 बराबर 8, तो अनुपात 4 बराबर क्या होगा, तो अनुपात 4 बराबर 32 होगा। यदि आप भी 32 लगाए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर है। तो यहाँ से क्या राइट आंसर होगा, तो यहाँ से 32 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या आपके 19 हैं। इसमें साथियों देखो क्या कहता है। एक आदमी ने 2 घोड़ों को कुल 2150 रुपये में बेचा। पहले घोड़े पर 10% की हानि और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। यदि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य समान है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाला ये पॉइंट दिया गया, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्या है, समान है। ये सीपी हैं, ये एसपी हैं। खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य अर्थात सीपी, बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य अर्थात एसपी। तो यहाँ पर हानि हो रहा है। हानि मतलब 10% का अर्थ होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। तो 10% जो दिया गया है, 10% हानि मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10% को आप साथियों 1/10 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/10। तो ध्यान से समझिएगा, हानि का मतलब क्या हुआ, 1/10 में हानि का मतलब हुआ 10 की समान आपको 1 का हानि हो रहा है, मतलब आप 9 पर बेच रहे हो तभी तो आपका हानि हो रहा है। उसके बाद देखो ये 25% को आप 1/4 लिख सकते हो। 25% को क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। और ये लाभ हो रहा है। लाभ होने का मतलब होता है आपको यहाँ पर 4 के समान को 1 रुपये का लाभ, अर्थात आपने 5 रुपये पर बेचे। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो 5। लेकिन यहाँ पर आगे आप ध्यान से समझो, यहाँ पर साथियों क्या आगे बोला। अब उसके बाद देखो साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब 1/4 मैं आपको बताया लिख सकते हो। 4 की समान पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब आपने खरीदे 4 में और इसको कितने में बेचे, 5 में बेचे, तभी तो आपको 1 का लाभ हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर आपने देखा एक चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है। यहाँ पर बोला क्रय मूल्य बराबर है, तो क्या यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर है? नहीं। तो क्रय मूल्य को क्या कर लेना है? क्रय मूल्य को बराबर कर लेना है। तो साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य 10 था, तो यहाँ पर ये नीचे आपका 10 हो जाता, मिस्टेक से 9 लिखा गया है। अब क्रय मूल्य को क्या करो? बराबर। तो बराबर करने के लिए देखो एक आपको यहाँ पर मेथड में बताता हूँ। इन 4 को पकड़ो और इन 4 को ऊपर गुना कर दो, यही 4 को फिर आप यहाँ भी गुना करो, तब अनुपात में 4 से 4 कटेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 को गुना करो, यहाँ भी 4 को गुना करो, सेम उसी प्रकार इन 10 से यहाँ पर गुना करो और यहाँ भी 10 से गुना करो। तो ये आपका देखो 40 हो जाएगा और ये भी आपका 40 होगा। तो आपने देखा क्रय मूल्य 40 हो गया और इधर आपका 8 चौके 32 हो गया और इधर आपका 10 पचे के 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ क्या निकला साथियों? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लाभ हुआ, कितना रुपए का लाभ हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 में से 2 चला जाएगा, 8 होगा, 4 में से 18, कितना का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है? या तो आप ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ कुल आपको जोड़ना पड़ेगा। इधर आपका 80 हो गया और इधर आपका 2 और इधर 5 3 8 हो जाएगा। खरीद 80 का था, बेच 82 का था, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ से आपने देखा 2 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो साथियों आपको यहाँ पर इसको नीचे लिख देना है और आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पर देखो ध्यान से, 2150 और लाभ कितना का हुआ? 2 का। प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है, ठीक। तो अब इसको आप कटिंग करोगे, यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप कट करो, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 5 से 5 चौके 20 हो जाएगा और ये आपका 5 तिया 15, 5 दूना के 10। कहीं मिस्टेक हो रहा है साथियों। चलिए हम इन प्रश्नों को अंत में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। तब तक हम 20 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल नेट वाई बल 0 हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण पूछ रहा है, तो इसका त्वरण होगा 0। इसका त्वरण क्या कहलाएगा? तो 0 हो जाएगा। बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है, तो राइट आंसर होगा ऋणात्मक होता है। बी यहाँ से सही आंसर होगा ऋणात्मक। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? इसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होने के कारण यह कौन सा बंध बनाता है? तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होने के कारण यह सहसंयोजक बंध बनाता है। सी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, सहसंयोजक बंध। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा, मैथ्स के प्रश्न हैं। इसने कहा कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वस्तु को 540 रुपये में बेचता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो मैंने माना अंकित मूल्य x होगा, x पर 20% का छूट मिलेगा तो शेष राशि 80 का हो जाएगा। फिर 10% का छूट मिलेगा, शेष राशि 90 का हो जाएगा और यही किसके बराबर होगा? 540 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप कट करोगे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। फिर देखो साथियों, 9 के 54, ये 60 बार में कट हो जाएगा। अब फिर 4 से कट करना होगा, ये आपका 4 दूना के 8 और ये आपका 25 बार में जाएगा और ये आपका यहाँ से 30 बार में चला जाएगा। तो अक्स बराबर ये 25 और 30 आपस में गुना करोगे तो 25 तिया के 75, 750 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य रखा होगा। अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य देखा आपने 750 रुपये रखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। इसमें देखो कहा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मयूर है।
यहाँ से देखा जाए ये आपके राइट आंसर होगा मयूर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत ने वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 39। बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 39। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर आपका साथियों बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 कप 2026 में प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है वेथ मुनी ने। यदि आप यहाँ पर बी का चयन किए हैं तो राइट आंसर दिए हो। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ से ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। यहाँ से सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होते हैं। बी यहाँ से सही आंसर होगा चांदी। अगला क्वेश्चन साथियों है, देखिएगा ध्यान से, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो है 19 पदक जीते हैं। बी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, 19 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये मैथ्स के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न में कहा, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 150 मीटर और 170 मीटर है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? यदि आपके जो हैं समान दिशा में ट्रेन चलती हैं तो उनकी चालें घटती हैं, लेकिन दूरी क्या होती है? दूरी जुड़ जाती है। तो डिस्टेंस आपका जुड़ जाएगा। 150 और 170 को जोड़ देना है 0, 7 5 12 2 1 3। डिस्टेंस आपका हो जाएगा 320 किलोमीटर। और ये आपके चाल जो है घट जाएगा, 40 में से 32 चला जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर फॉर्मूला होगा दूरी बट्टे के चाल। दूरी है 320 किलोमीटर और समय है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका किलोमीटर है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 8 चौके 32 होगा, 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से साथियों, ये क्या जा रहा था? समान दिशा में जा रहा था। एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल तो घट जाते हैं। तो 40 में से 32 चला जाएगा तो 8 ही होगा। तो यहाँ पर ये 40 घंटा हो गया। लेकिन इसको आप सेकेंड बनाओगे तो सेकेंड बनाने के लिए 60 से गुना करना होगा। सॉरी, ये तो अभी घंटा में है। तो कहा कि तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो सिंपल है, यहाँ पर 40 घंटे में पार कर जाएगी। कुछ गलत कर रहे हैं आप, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पुनः। 0 7 5 12 1 1 2 1 3, ठीक है। 320 यहाँ ठीक है। उसके बाद क्रमशः ये जो हैं एक ही दिशा में जाती हैं। समान दिशा में जाएगी तो चाल तो साथियों घटेगी। यहाँ पर आपका विपरीत दिशा होना चाहिए, तब जाकर चाल जुड़ जाती। तो 32 और 40 आपका जो है क्या हो जाता? तो 72 हो जाता। तो जाकर आपका यहाँ पर 72 नीचे लाते हैं, तब जाकर साथियों कटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये तो ऑप्शन आप गलत कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन, ऑप्शन को ही सही कर लेना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर आपको ऑप्शन को ही सही करना है।
अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 35 में कहता है 4, 16, 7 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। 4:16 समानुपात 7 चतुर्थ यानी कि चौथा का मान पूछा। आप यहाँ पर x मान लो। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो 4/16, इसका मतलब होता है बराबर। तो आप यहाँ पर बराबर 2 बटे आपका x हो जाएगा। कट करोगे 4 एकम 4, 4 चौके 16 कट होगा। ये आपका x बराबर होगा 7 गुना 4 करोगे 28 होगा। और 28 कहाँ पर है? तो विकल्प आपके बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद और आशा करते हैं आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हो। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप के किस भाग में मुख्य रूप से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी भाग में मुख्य रूप से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्ती। यहाँ से यदि आप सी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है पत्ती। भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा मिशन सक्षम। ये जो है आपके राइट आंसर होगा मिशन सक्षम। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा चौथे स्थान पर रहा है। यहाँ से देखा जाए डी आपके राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा वियतनाम। यहाँ से देखा जाए आपका बी राइट आंसर होगा वियतनाम। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने रखरखाव कमांडरों को सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा नागपुर। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कण निरंतर गति में रहते हैं, इसका कारण उनकी क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा। यहाँ से देखा जाए तो आपके ए जो है राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का संबंध किसके द्वारा होता है? फटाफट आप सभी प्रश्न को देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। बी आपका राइट आंसर होगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है, असंतृप्त कार्बन की यौगिक की तुलना में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग दिया है? तो इसका सही जवाब होगा बिश्केक किर्गिस्तान। यदि आप बी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसने कहा एक संख्या जो है 40%, यदि 240 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा? तो मुझे नहीं है, मान लिए वो संख्या ए है। ए का 40% किसके बराबर है? तो ये आपका 240 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24 कटेगा, और 6 गुना 100 करोगे 600 होगा। वह संख्या आपका 600 है।
तो 600 का आप 60% बता दो, बटे आपका 100 होगा, 6 के 36, 360 होगा। यदि आप देखें तो यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन देता है, तो उसका कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, देना चाहिए था 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है, लेकिन उसने मात्र कितना दिया, 800 दिया, तो उसको लाभ देखो 200 का हुआ। किसके वजह से, तो 800 के वजह से। प्रतिशत के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो रियल में उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। पच्चीस प्रतिशत का रियल में प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम के जगह, अच्छा 25% तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, 25% प्रॉफिट वहाँ पर हुआ और 10% प्रॉफिट ऑलरेडी उसने बोलकर कमाया, तो उसको कुल जो है, कुल कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, तो कुल देखा जाए तो उसे जो है 35% का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा, का संख्या 24, 36 और 40 का HCF बता दो। तो HCF क्या होता है साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे आप 12 से भाग दो, 12 से भाग देखो 24 में लगेगा, 12 से भाग 36 में लगेगा, क्या 12 से भाग 40 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका HCF 12 नहीं हो सकता है। 6 को चेक करेंगे, 6 से भाग 24 में लगेगा, 6 से भाग 36 में लगेगा, क्या 6 से भाग 40 में लगेगा, पूर्णतः नहीं जाएगा, ना तो सी होगा ना तो डी होगा। 4 को चेक करते हैं, 4 से भाग 40 में, 4 से भाग 36 में, 4 से भाग 40 में लगेगा, तो इनका HCF क्या होगा, तो इनका HCF आपके 4 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो बी आपके राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखो, इस टाइप के प्रश्न आपने पीछे भी किए थे। का यदि दो संख्याओं का HCF 9 है, LCM 216 है और एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर LCM गुना HCF लगाना है। तो साथियों फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर आपके 54 है, तो यहाँ पर आपको 54 रखना है। सेकेंड नंबर निकालना है, LCM 216 है, HCF आपका 9 है। अब यहाँ से साथियों आपको कट करना है, 9 × के 54 होगा, ये आपका छोतिया के 18, 6 × के 36, तो सेकेंड नंबर आपके 36 प्राप्त होगा। सेकेंड नंबर कितना प्राप्त होगा, 36, और 36 आपने देखा विकल्प ए में दिया गया है, तो ए बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा, और ये आपके रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कहा छात्र मित्र BCD और BW उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। तो चलो यहाँ से हम 7 मित्र को बैठाएंगे, ये 2 बैठा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये साइड बाएं होगा, ये साइड आपके दाएं होगा। ध्यान से आप प्रश्नों को समझिएगा। बोला टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। आप टी को यहाँ पर बैठा दो, तो टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति के लिए जगह रहेगा। डी के दाईं ओर केवल डब्लू बैठा है, तो डी को यहाँ पर बैठा दो और डब्लू को यहाँ पर बैठा दो, क्योंकि डी के दाईं ओर केवल डब्लू बैठा है। डी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठा है, तो आपने सी को यहाँ पर बैठा दो, तो डी और सी के बीच ये 3 व्यक्ति के लिए जगह हो गया। बी यू के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन भी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। देखा का बी जो है यू के बाईं ओर, यू के बाईं ओर और भी के दाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हम बी को बैठा देते हैं
और इस जगह जो है आप यहाँ पर भी को बैठा दो। अब साथियों पूछा यू और भी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यू और भी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यू और भी के बीच यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि CBT अर्थात 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि आपने सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा 3 व्यक्ति। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कुल आज की क्लास में 50 प्रश्न कराए। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथियों ऑल पर रखिएगा, और साथ में जो है अपने स्टडी ग्रुप में भी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।